मैं मुकेश श्रीवास्तव और एडू फन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं जीके ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग ने मुझे बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपके लिए एक आधुनिक भारत का ई बुक लेकर आया हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा कोशिश यही है कि जिसके पास पैसा नहीं है और वो किसी कोचिंग में जा नहीं पाते हैं तो वो घर बैठे भी पढ़ सके, क्योंकि मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है इस तरह का काम करके। और मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारे ई बुक भी लाने वाला हूँ और बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही को फायदा होने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कोई नए ट्रिक से। तो दोस्तों, आज जो ट्रिक है कि सार्क के कितने सदस्य हैं, तो आपको पता है सार्क के 8 सदस्य हैं। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है या कौन सा है, तो थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये 8 कौन कौन है। तो चलिए फिर देखते हैं इस ट्रिक को। देखिए, सबसे पहले सार्क के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सार्क को हम लोग दक्षेस भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, और यह इसका गठन हुआ था 7-8 दिसंबर 1985 को और इसका मुख्यालय है काठमांडू। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपको ढाका में। और एक फायदा ये काठमांडू से याद रखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी जो मुख्यालय है या सचिवालय है वो काठमांडू में ही है। ठीक है, फिर आगे करते हैं, देखते हैं ट्रिक को। देखिए, यहाँ पे है नेपाल भूमि। तो हम जैसे मजाक में कह रहे हैं, नेपाल जो भूमि है अब किसका है, तो भारत का है। ठीक है, तो नेपाल भूमि अब भारत का है। अब यहां से देखते हैं, नेपाल का ने यानी हो गया नेपाल, खुद नेपाल। उसके बाद पा आता है, प से हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ल से हो जाएगा, हमने श्रीलंका होता है लेकिन लंका से याद आ जाता है कि लंका, यानी ल से हो गया आपका श्रीलंका। अब यहाँ पे देखते हैं भूमि, भू से हो जाएगा आपका भूटान, मी से हो जाएगा आपका मालदीव, अ से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो 8 देश हैं उसमें सबसे लास्ट में अफगानिस्तान ही जुड़ा है। ठीक है, यानी अब में अ हो गया अफगानिस्तान और ब से हो गया आपका बांग्लादेश। ये पूरे हो गए आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7। और नेपाल भूमि अब भारत, तो एक आपका 8वां हो गया आपका भारत का है। ये एक साइलेंट वर्ड है जिसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और अभी मैं ई बुक ला रहा हूँ, जैसे कि अभी साइंस का ले आऊँगा मैं, फिर पॉलिटिकल साइंस का और करेंट अफेयर का भी कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने बहुत कुछ लाऊं और आप घर बैठे ही अच्छी तरह से आप पढ़ सकें और जीके आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। जय हिंद।